बिहार के निवासियों के लिए छठ पूजा का विशेष महत्व होता है। छठ पूजा पर खास तौर पर सूर्य देवता और षष्ठी माता की पूरे अनुष्ठान के साथ नदी के किनारे पूजा की जाती है। इस दिन षष्ठी देवी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। उत्तरी भारत में षष्ठी देवी को छठ मैया कहा जाता है। यूपी और बिहार में छठ पूजा को सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। बिहार के लोगों के लिए छठ पूजा का विशेष महत्व होता है। 4 दिन तक चलने वाला यह महापर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और सप्तमी तिथि तक रहता है। छठ पूजा के दौरान पूरे 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखने की मान्यता है, जिसके चलते इस त्योहार को सबसे कठिन त्योहारों में से एक माना गया है। छठ पूजा पर खास तौर पर सूर्य देवता और षष्ठी माता की पूरे अनुष्ठान के साथ नदी के किनारे पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सूर्य भगवान की उपासना करने से सूनी गोद जल्द ही भर जाती है। इस त्योहार को मनाने की शुरुआत महाभारत काल से शुरू हुई थी और तभी से इसे परंपरागत रूप से मनाया जाता है। इस दिन षष्ठी देवी का विशेष पूजा अर्चना किया जाता है। उत्तरी भारत में षष्ठी देवी को छठ मैया कहा जाता है। कौन है षष्ठी देवी? शास्त्रों के अनुसार षष्ठी देवी को ब्रह्मदेव की मानसपुत्री माना गया है। षष्ठी देवी की कृपा से संतानों को संतान प्राप्त होती हैं और संतानों की रक्षा करती हैं। देश के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में आज भी संतान के जन्म के बाद छठे दिन षष्ठी देवी की पूजा करने का चलन है। सूर्यदेव के साथ छठी मैया की पूजा करने का वर्णन कई पुराणों में मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना करने के लिए खुद को 2 भागों में बांट लिया था। दाएं भाग से पुरुष और बाएं भाग से प्रकृति स्वरूप। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका नाम षष्ठी देवी कहा गया। पुराणों के अनुसार यही देवी भक्तों की संतानों की रक्षा करती हैं और उनकी लंबी आयु का आशीर्वाद देती हैं। षष्ठी देवी की पूजा की कैसे हुई शुरुआत? महाभारत काल में राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। जब उन्होंने महर्षि कश्यप से संतान सुख प्राप्त करने के उपाय पूछे तो महर्षि ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए कहा। राजा ने यज्ञ कराया, जिसके बाद उनका एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह मृत पैदा हुआ था। यह देखकर राजा बहुत शोक में चले गए। उसी समय एक बेहद ही चौंका देने वाली घटना घटित हुई। आसमान से एक सुंदर सवारी आई, जिसमें एक दिव्य नारी सामने आई। राजा के पूछने पर देवी ने बताया कि मैं ब्रह्मा की मानसपुत्री देवी षष्ठी हूँ। मैं संसार की सभी संतानों की रक्षा करती हूँ और जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उन्हें संतान देती हूँ। राजा के आग्रह करने के बाद षष्ठी देवी ने शिशु को हाथ लगाया, जिसके बाद वह वापस जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा प्रसन्न हो गए। देवी ने राजा प्रियव्रत से अपनी प्रजा को इस पूजा के बारे में बताने को कहा, जिससे वह भी इसका फल पा सकें। उसके बाद से ही राजा प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी देवी की पूजा कराने लगे। इस तरह इस दिन षष्ठी देवी की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। धार्मिक शास्त्रों में षष्ठी देवी को कात्यायनी भी कहा जाता है, जिनकी नवरात्रि में षष्ठी तिथि को पूजा होती है। षष्ठी देवी के साथ क्यों की जाती है सूर्यदेव की पूजा? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हर एक तिथि किसी न किसी देवता को समर्पित होती है। जैसे गणेश पूजा के लिए चतुर्थी, भगवान विष्णु की पूजा के लिए एकादशी तिथि होती हैं। उसी प्रकार सूर्यदेव की पूजा सप्तमी तिथि से जुड़ी है। सूर्य षष्ठी व्रत में सूर्य के साथ षष्ठी देवी की पूजा की जाती है, जिससे दोनों की पूजा की फल मिलता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से अन्न, धन और संपत्ति बनी रहती है और षष्ठी देवी के पूजन से संतान सुख प्राप्त होता है। इसी कारण इनकी साथ पूजा करने की मान्यता है।